हाय। इस वीडियो में आज मैं हिंदी में बात करूंगा और ऐसे भी हिंदी मीडियम में जो कंटेंट होती है वही समझ में आता है लोगों को ना, क्योंकि हिंदी मीडियम से जो आप पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको चाहिए कंटेंट हिंदी में और मीडियम द लैंग्वेज शुड आल्सो बी इन हिंदी। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है और ऐसे ही आप इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं इस बारे में डिटेल। और थोड़ा सा एक सेंसिटिव मैटर भी है, एक वो न्यूज़ है, उसके बारे में मैं बातें करूंगा, उसका एग्जांपल लेके मैं बात करूंगा। सो इंटरेस्टिंग है, देखिए वीडियो, बहुत कुछ समझ में आएगी इसमें। तो प्रश्न ये है कि हम ऐसे सोचते हैं कि हिंदी में बात करके, हिंदी में चीज़ों को सुनकर, हिंदी लिखकर और हिंदी में समझाना, सारी जो क्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, वो हिंदी में होना चाहिए, लेकिन सीखना है इंग्लिश। ठीक है, ये शर्त है। मुझे तो सबसे पहले ये शर्त और ये प्रश्न सुन के ही बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार ये क्या है। मुझे पहले यही नहीं पचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आप कहते हैं कि हिंदी में अगर बोली जाती है तो वो समझ में आती है, इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश में अगर कोई बंदा बोलेगा तो आप कैसे समझेंगे उसको। ठीक है, ये चीज़ एक प्रॉब्लम आती है। मुझे समझ नहीं आता, आजकल एक न्यूज़ बहुत वायरल हुआ है एक यूट्यूबर के बारे में, आप जानते भी होंगे। एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस पॉडकास्टर है और ही इज़ वेरी फेमस। सो उसके बारे में हमने सुना ही है कि किसी एक यूट्यूब शो पे उसने, एक कॉमेडी शो पे उसने बहुत अभद्र किस्म की और अश्लील किस्म की उसने कमेंट किया, उसने जोक मारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो इनअप्रोप्रिएट और इंसेस्चुअस था वो। ठीक है, समझते हैं ना, इंसेस्चुअस मैं बाद में बताऊंगा जब अगर इसकी मीनिंग, बट वो इनअप्रोप्रिएट है, हाँ, वो अश्लील है, वल्गर है। तो ऐसे करके कमेंट्स, ऐसे जोक्स मारे हैं और उसमें वहाँ पर सारे लोग हंस रहे थे और बहुत मजाक में उसको लेकर के काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ कि ये चीज़ गलत है, राइट। किसी को भी इस तरह से अभद्र बातें नहीं बोलनी चाहिए एक शो में, जो शो पूरा एक नेशनल लेवल पे शो है और वो देख रहा है। ठीक है, बट यहाँ सोचने की बात यह है कि आप हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश जब आपको सीखना होता है तो आप ये चाहते हैं कि उसका कंटेंट, उसकी लैंग्वेज, उसकी मीडियम हिंदी में हो, तभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये यूट्यूबर जो इंसेस्चुअस जो जोक्स मारे हैं, वो क्या हिंदी में बोला है? आप सुने हैं उसको? आप जरा सुनिएगा उसको, आप सुने हैं उसको, आप सुनिए और आपको ये पता लगेगा कि ये तो इंग्लिश में बोली गई है। फिर हिंदी मीडियम वाले को, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश पढ़ते वक्त, सिर्फ इंग्लिश पढ़ते वक्त, इंग्लिश सीखते वक्त उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, लेकिन कोई अगर अभद्र अश्लील बातें कर रहा है इंग्लिश में, वो समझ में आ जाती है। करेक्ट, वो समझ में उसको बिल्कुल आती है, बड़े अच्छे से आती है, इतने अच्छे से आती है कि नेशनल लेवल पे वो एक इशू बन जाती है। ठीक है, समझिए चीजों को। यहां पर बात इंग्लिश और हिंदी और किसी यूट्यूबर या किसी सेलिब्रिटी की नहीं है, यहां पे बात है कि केंद्र में क्या है, जो ऑडियंस है उनके केंद्र में वही है जिस चीज को वायरल की जा रही है, जिस चीज को फेमस की जा रही है। आपने ही तो ऐसे यूट्यूबर को, आपने ही तो ऐसे लोगों को आपने शीर्ष पे पहुंचाया है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो वेदांत पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो भगवत गीता पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हिस्ट्री बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत इंटरव्यू, बहुत अच्छी कीमती चीज़ें बताते हैं यूट्यूब पे। वो क्यों नहीं वायरल होता? वो क्यों नहीं फेमस होता? लेकिन आप उसको वायरल क्यों नहीं करते हैं? आप उसको शीर्ष पे क्यों नहीं पहुंचाते? क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं देखेंगे। आपको भी यही मटेरियल, यही मसाला चाहिए, यही चीजें चाहिए, आपको भी तो यही चाहिए ना। तो जो जिसको चाहिए वो सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर बना रहा है, फिर आप कहते हैं कि इसको बैन कर रहे हो। उसको क्या कर लोगे बैन करके? उसे क्या, उसका क्या तुम उखाड़ लोगे? उसका कुछ नहीं कर सकते आप। ये ऐसी हवा है, ये बस उसका आप कुछ नहीं कर सकते, किसी का कुछ नहीं हुआ है।
ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे इस तरह का अभद्र किस्म की बातें और इस तरह की शो पे बहुत ऐसे शो बने हैं और बहुत ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं और किए हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो देखिए और समझिए, बहुत ऐसे बड़े बड़े कलाकार इस तरह के बोल दिए। फिर भी आपको लगेगा ना कि इतने बड़े कलाकार होकर के क्या ऐसे ऐसे अभद्र किस्म, ऐसे अश्लील बातें कर रहे हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती? देखिए मैं बताता हूँ, और बहुत टैलेंटेड भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनका उनका बैकग्राउंड खराब है, वो बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से भी होते हैं, और बहुत अच्छे फैमिली से होते हैं, बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से होते हैं, बहुत अच्छे ऐसा पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े लिखे होते हैं, बट फिर भी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डिमांड समझते हैं, वो डिमांड और सप्लाई की पॉलिसी अच्छी तरह समझते हैं। वो उनको ये लगता है कि सही चीज को बेच करके जो मुनाफा आएगा ना, उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा आता है शिट्स और क्रैब्स को बेच करके। वो अच्छी तरह जानते हैं, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की अश्लील चीजें यूट्यूब पे भरा पड़ा है और ऐसे ही वायरल होते हैं, ऐसे ऐसे चीजें ही वायरल होते हैं। अच्छी चीज कहाँ होती है? मैं ये नहीं कहता, मैं भी 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी हाँ 2 साल से, 3 साल नहीं 2 साल से मैं कंटिन्यूअसली बना रहा हूँ, 1 साल गैप कर दी बीच में, ठीक है। मेरे तो 50 व्यूज मिलने मुश्किल हो जाते हैं मेरे वीडियोस पे। क्या मैं तो गाली नहीं बक रहा हूँ, मैं तो अश्लील बातें नहीं कर रहा हूँ। और जहां तक बातें हैं, लेकिन आज अगर देखिए इस वीडियोस में भी अगर मैं अपॉर्चुनिस्टिक होता, और ये सारे लोग जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े फेमस पॉडकास्टर हैं, ये सब जितने भी जो एक शीर्ष स्थान पे पहुंच चुके हैं ना, ये लोग बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्टिक हैं। इसको अपॉर्चुनिस्टिक कहा जाता है, अवसरवादी, जो ऑडियंस का नर्व्स पकड़ के वो समझते हैं कि कौन से टॉपिक पर कैसी भड़कीली बातें की जाए कि ये एकदम से व्यूज स्पाइक हो जाए और व्यूज एकदम से अच्छा मिल जाए, ताकि हमें मुनाफा और हमें मोटी रकम मिल जाए। ये अच्छी तरह से आपका नर्व्स समझते हैं। अगर आपका, और इसमें YouTube क्या कर लेगा? हम कहते हैं ना कि इस तरह के वीडियोस YouTube में बैन हुआ से क्या क्या बैन करेगा वो, क्या क्यों बैन करेगा उसे? तो एल्गोरिदम में, उसका एल्गोरिदम आप है, आपकी डिमांड होती है। अगर आपकी डिमांड नहीं होती तो ऐसी वीडियोस वायरल कैसे होता? इस तरह के वीडियोस जितने भी इस तरह से जो अभद्र और अश्लील बातें होते हैं, आपको तो दूसरे के फैमिली में इंटरेस्ट है, नहीं तो फिर व्लॉग्स बनते हैं, इतने ब्लॉगर्स हैं, ये इतने कैसे एकदम से बढ़ जाते हैं, एकदम से इनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, कैसे आते हैं इनको? क्योंकि आपको ही इंटरेस्ट है देवरानी और जेठानी के झगड़े में, ठीक है, आपको इंटरेस्ट है ना, आपको देखना चाहते हैं, आप खुद देखना चाहते हैं, आपको खुद। मैं अगर मैं सच है, बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन मैं बताऊं ना कि YouTube पे चाहे कहीं भी किसी शो में 2 टॉपिक्स पर अगर वीडियो या कंटेंट होगा ना, वो निश्चित वायरल होगा रातों रात। एक पहला चीज मनी, दूसरा सेक्स। ये 2 चीज पे जब वीडियो बनता है ना, या 2 चीज पे जब बातें होती है ना, वो बहुत जैसे ऐसा लगता है ना कि इन 2 चीजों के भूखे हैं लोग हैं। मैं बता रहा हूं, केंद्र में यही 2 चीज बैठा हुआ है, केंद्र में यही 2 चीज बैठा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं भी कुछ भी अगर इससे इन 2 पॉइंट से रिलेटेड होता है ना, वो बिल्कुल उसकी वायरल होना निश्चित है, तय है, राइट। लेकिन अच्छी चीज आपको चाहिए ही नहीं। यही मेरा भी सवाल है कि हिंदी में बोलने के बाद आपको कंटेंट्स और इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन इस तरह की गालियां, इस तरह की अभद्र और अश्लील बातें आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाती है। मनी कैसे बनाया जाए, राइट, मनी कैसे कमाया जाए, ये चीज कोई इंग्लिश में भी बोले तो भी आपको समझ में आएगा। सेक्स से रिलेटेड कैसे क्या बात करनी है, और अगर वो कोई इंग्लिश में बात करता है, गालियां भरा हुआ इंग्लिश में बातें करता है, तो आपको समझ में आएगी। लेकिन कोई अगर हिंदी आपकी फायदे के लिए अगर इंग्लिश मीडियम को रख करके इंग्लिश पढ़ाना चाहता है, वो आपको समझ में नहीं आती है, और उसकी वीडियोस को तो आप देखेंगे भी नहीं। ये खुद गड्ढे में गिरने के बराबर है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना, आपकी डिमांड है, जिसकी वजह से सप्लाई भी यही की जा रही है, और ये न्यूज और ये सब अपॉर्चुनिस्टिक है, ये सब एक आधार बनता है, ये ऐसे हवा चलता है 4 से 5 दिन 10 दिन, उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, खूब टीआरपी बटोरते हैं, खूब कमाते हैं, खूब मोटी रकम मिलती है और खूब ऐश होती है। हम और आप जहां के हैं वहीं के रहते हैं। ये समझना बहुत
जरूरी है कि आपके केंद्र में बैठा हो क्या है। कितने ऐसे लोग हैं जो कबीरदास का अगर कोई दोहा सुनाता है उसको देखना पसंद करेगा, कितने ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता का कोई श्लोक सुनाया उसको आप पसंद करेंगे। अभी इसी वक्त मैं भगवत गीता का अगर श्लोक सुनाना आपको शुरू कर दूं ना तो आप भागते नजर आएंगे यहां से। किसी को इंप्रूवमेंट चाहिए तब तो इंप्रूवमेंट की बातें सुने हो, उसको मजे चाहिए, बस मौजे करने हैं भाई, मौज। तो मौज करा रहा है ना, तो आपको फिर तकलीफ क्यों लग रही है, आपको बुरा क्यों लग रहा है। अपना किसी चीज की बैन, आप कहते हैं ना बैन कर दो, दारू तो बैन है बहुत जगह दारू बैन है, बिहार में दारू बैन है। क्या बिहार में लोग दारू नहीं पीते? जितनी दारू की दुकान में भीड़ होती है ना यहाँ दिल्ली एनसीआर में या कहीं भी, जितना दारू की दुकान में भीड़ होती है ना उससे कम ही भीड़ किसी मेडिसिन की दुकान में होती है। अंतर समझिए। सेम लॉजिक यूट्यूब पे भी होती है, हर जगह ऐसी होती है। तो आप क्या बैन करेंगे? आपका अपना समझ, अपनी कॉन्शियसनेस ये स्ट्रांग ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ में ही नहीं आ रही है, तो कौन क्या बैन कर लेगा। और कोई कुछ बैन नहीं करने वाला है अगर उससे इन रिटर्न मोटी रकम मिल रही है, कुछ बैन नहीं होने वाला है। और आप होते हैं जो किसी यूट्यूबर, किसी जितने भी ऐसे बेहुदे किस्म के लोग होते हैं उसको शीट्स पे बैठाने वाला काम भी तो आपने ही किया है ना। आप ही ने तो यूट्यूब का वीडियोस वायरल कर करके इन लोगों को शीट्स पे पहुंचाया है। एक नहीं, मैं किसी एक खास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ऐसे लोग हैं। तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि मेरा अपना वीडियो मैं बनाता हूं, मैंने कई वीडियोस बनाए, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि आज भी मेरे वीडियोस पे 50-100 व्यूज मिलने मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे उसका कोई चिंता नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूं अपनी संतुष्टि के लिए। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे अपना सिखाना अच्छा लगता है, मैं बनाता हूं। आपको सीखना है सीखिए, आपको नहीं सीखना है मत सीखिए, मुझे व्यूज की चिंता नहीं है। क्यों? इसलिए ना, मुझे व्यूज की चिंता इसलिए नहीं है, क्योंकि व्यूज बढ़ा करके और पैसे कमाना ये मेरा केंद्र में नहीं है। मेरा पैसे किसी और जगह से आती है, किसी और 25 जगह से आती है। मुझे पैसे की चिंता नहीं है, मुझे इसका पैसे का सोर्स नहीं है। हाँ, किसको अगर सोर्स बढ़ जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा दिस इज नॉट ओनली द सोर्स कि मुझे चिंता होगा। मैं कोई ऐसा भिखमंगा नहीं हूं कि भाई सब्सक्राइबर ले लो, सब्सक्राइबर दे दो भाई, सब्सक्राइब कर लो, मैं तो बहुत गरीब हूं भाई, मेरे पे दया कर दो। ऐसे भिखमंगा नहीं हूं। ऐसे आप इस तरह के व्यूज को सिंपैथाइज करके ऐसे भिखमंगों को सपोर्ट कीजिए। और यही भिखमंगा है ना, जब शीर्ष पे पहुंचेगा ना, दे विल स्टार्ट फार्टिंग ऑन योर फेस। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यू डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस। अपॉलॉजी अगर मैं इंग्लिश फिर बोला। इंग्लिश आप सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एनवायरनमेंट में होकर के। इंग्लिश आपके सराउंडिंग में होना चाहिए। आपको सुनना पड़ेगा इंग्लिश, आपको बोलना है इंग्लिश। आपको कोई ट्रेनर वो हिंदी में बोल के पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा सकता है आपको बेवकूफ बना सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। आपको ग्रामर पढ़ाना इंग्लिश हिंदी में बोल करके, ट्रांसलेशन हिंदी में बोल करके, कितने जगह आप, ये लैंग्वेज है, आप ट्रांसलेशन बोल करके और ट्रांसलेशन की स्किल्स को बढ़ा के आप कुछ नहीं सीख सकते। तो जब आप किसी से बातें करना शुरू करेंगे वहां पे आपको ट्रांसलेशन हेल्प नहीं करेगा। ट्रांसलेशन की बेस पर आप 2-4 सेंटेंसेस बोलेंगे, 2-4 सेंटेंसेस में कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। जब आपका सामने वाला बंदा जब बोलना शुरू करेगा, वो अपनी थॉट्स कहेगा, वो पता नहीं एक बार में 10-15 कंटिन्यूस एकदम से लगातार वो बोलना शुरू करेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी क्या बोला, क्योंकि आपने ट्रांसलेशन सीखा है, आपने कॉन्वर्सेशन, आपने लैंग्वेज नहीं सीखा है। मेरा बस यही एग्जाम्पल लेने का कारण था कि आप इंग्लिश में गालियां समझ सकते हैं, इंग्लिश में वल्गर कमेंट्स समझ सकते हैं, इंग्लिश में वल्गर सेक्स से रिलेटेड आप चीजें समझ सकते हैं। क्यों? जो बंदा अच्छी चीजें अगर नहीं समझ सकता है और सिर्फ क्या इसका मतलब, आपको मैं एक और न्यूज बताऊं, आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहां पर मनी और सेक्स सेंटर में बैठा हुआ है। इसी कारण से कुछ भी ऐसा होता है जो इन दो चीज के इर्द गिर्द अगर होगा, इन दो चीज से रिलेटेड होता है ना, वो कैसे यूं वायरल होता है और कैसे उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाता है।
मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा। 2024 में जब एक कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप होता है, तो उसमें आपको पता है कि गूगल ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में, उस रिपोर्ट में यह रिवील किया गया था कि हमारे यहाँ जब उस वक्त जब किसी की बेटी का रेप हुआ था, इतनी पेनफुल स्टोरी है ये, और उस पेनफुल स्टोरी में यहां पर सबसे ज्यादा गूगल ट्रेंड्स में कीवर्ड जो सर्च की गई थी, आपको पता है, यू विल बी सरप्राइज्ड, इसमें सबसे ज्यादा कीवर्ड जो सर्च किया गया था ना, उस लड़की का पोर्नोग्राफी ढूंढा गया था। अंडरस्टैंड इट। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि यहां पर केंद्र में सेक्स और मनी बैठा हुआ है। मनी से जुड़ा हुआ मैटर कुछ भी होगा, यूं वायरल होगा। सेक्स से जुड़ा हुआ मैटर कुछ भी होगा, यूं वायरल होगा। बाकी कुछ नहीं चाहिए लोग। बैन और कानून कुछ नहीं कर सकता। कुछ बैन कीजिए, कानून स्ट्रिक्ट कीजिए, कुछ नहीं होगा। सुधरना नीचे से होगा और समझना बिल्कुल बॉटम लेवल से होगा। जो बॉटम लेवल पे है जनता, हम लोग हैं, हमें सुधरना होगा। थैंक्स।